अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। भगवान के चरणों को पखार रहा है, अद्भुत आनंद प्राप्त हो रहा है। तो जो निरंतर भजन में तन्मय है, भगवदानंद में डूबा है, उसी का हृदय कह सकता है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। नहीं तो चाहिए चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाह बनी रही तो फिर फायदा क्या। भजन का तो मतलब चाह मिट जाना, चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। चाह मिटाना ही भजन का लक्षण है। पारस भारद्वाज जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृष्णम वंदे जगत गुरु। महाराज जी जब प्रभु से बड़ा कोई ज्ञान देने वाला नहीं है तो फिर गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? क्या बिना गुरु बनाए किसी का कल्याण नहीं हो सकता? क्या भगवान श्री कृष्ण ने गुरु नहीं बनाया? क्यों भैया, आपने श्री कृष्ण के विषय में जानकारी की, श्री कृष्ण ने गुरु बनाया किसको? संदीपनी जी को। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान है। जहाँ की श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे भगवान श्री राम सच्चिदानंद में। वशिष्ठ जी को गुरु भाव से सेवन करके उनके प्रवचन सुन रहे, योग वासिष्ठ ग्रंथ है, आप सुन लीजिए। भगवान जब अवतार लेते हैं मनुष्य रूप में, तब गुरुदेव का वर्ण करते हैं। तो भगवान ने ये शिक्षा दी है कि भगवान ही गुरु हैं, गुरु ही भगवान है। हम गुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करें, तभी हम इस भवसागर से मुक्त हो सकते हैं। अन्यथा हमें पता नहीं है कि कैसे मुक्त होना है, तो पूछ पूछ के तो नहीं होगा। वो तो ऐसा गाइड चाहिए जो मोक्ष तक पहुंच चुका हो, वो है गुरुदेव। तो इसीलिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु कृपा के इस भव समुद्र से नहीं तरा जा सकता। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरी न कोई। इसलिए भाई मेरी तो सलाह है और मेरी जानकारी है जितनी, उसमें गुरु कृपा के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता। गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। अंशुल खत्री जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव आपने कहा है कि नाम जप करने पर व्यक्ति के पाप कर्म सामने आकर भोगने पड़ते हैं। मैं भी श्रद्धा से नाम जप कर रहा हूं, पर मन में शंका आती है कि इन कष्टों का अंत इसी जन्म में हो जाएगा ना? हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा भुगा के हो जाएगा, हो जाएगा। बचपन से हम इसी बात का अनुभव कर रहे हैं। जिसका अंतिम जन्म होता है, चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो चाहे वो भगवत प्रेमी हो, दोनों का परम कल्याण होगा। जो राष्ट्र को भगवान मान करके अपने प्राणों को न्यौछावर करते हैं वो, और जो भगवान के नाम में साधना करते हैं वो, ये निश्चित परम कल्याण को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। हमें नाम जप करते रहना चाहिए और आए हुए दुख को भोगते रहना चाहिए। प्रेमी दुख की परवाह नहीं करते यार। ये जो प्रेमी नहीं है वही दुख की परवाह करते हैं। हमारे राष्ट्र प्रेमियों ने वंदे मातरम कहकर फांसी का फंदा चूम कर गले में डाल लिया। तेरे को डालने की जरूरत नहीं, ला वंदे मातरम, और झूल गए। ये देश प्रेम, गुरु गोविंद साहब जी के दोनों लाडले दीवाल में चुनवाए जा रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम है, एक भी आंसू नहीं आया। और धर्म के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं कष्ट सहे, लेकिन सर नहीं झुकाया। तो हम लोग भगवत मार्ग के प्रति छोटे मोटे दुख, छोटी छोटी विपत्ति में हम लोग भगवान से शिकायत करने लगते हैं। आपका भजन करते हैं हमें जुकाम हो गया, आपका भजन करते हैं हम ये विपत्ति। अरे प्रेमी कब विपत्ति से डरा है? चाहे वो राष्ट्र प्रेमी हो। देखो ये हमारे आर्मी के जवान क्या जानते नहीं है कि एक अगला मिनट हो सकता है जिसमें हमारी खोपड़ी उड़ जाए। बॉर्डर पर टहलने कौन कहां निशाना लगा के कब उड़ा दे, लेकिन छाती चौड़ी करके, भयभीत होके नहीं, छाती चौड़ी करके अंतिम श्वास तक दुश्मन को गोली मारने का उत्साह रखते हैं। जिन प्राणों को आप लोग इतना प्यार करते हैं, उन प्राणों को ये फूल की तरह तिरंगे पर चढ़ाए हुए घूम रहे हैं। यह है राष्ट्र प्रेमी। जानते हैं किसी भी समय गोली आकर सीना पार कर सकती है। इसलिए हम दुखों से घबराए नहीं, हम दुखों को गले लगाएं।
जो जितना दुख सहता है और राष्ट्र सेवा और भगवत सेवा करता है, उतने ही वो भगवान का लाडला होता है, उतने ही भगवान को प्यारा होता है। इसलिए दुखों से तो घबराइएगा नहीं। अनिल